का मतलब कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए वो आपने टिक किए होंगे, तो वो आप डेली सुबह एक बार उसको देखते हो कि नहीं देखते हो? देखिए, ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करना, जैसे कि आपका 150 क्वेश्चन होगा, इसमें कितना क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में 20-25 आपका गलत हुआ होगा या 50 गलत हुआ होगा, मान के चलते हैं। तो 50 क्वेश्चन आप अगर अगले दिन देखते हैं तो उसमें हो सकता है आपका 10 ही गलत हो, 40 आपका सही हो जाए। फिर उसके अगले दिन देखिएगा 2-4 ही बचेगा आपके पास, 2-4 ही आपके पास बचेगा। तो कहने का मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि आपका टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्टिव को जो देखा हुआ है उसको देखने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगेगा एक पेपर देखने में, इसको पलटने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगना है। तो ये काम आप जरूर करिए। जो आज हम लोग मिले हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत नमस्कार, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस बार आप सबको मेंस देने का मौका मिले और आपका स्कोर इतना ज्यादा हो कि आप कॉन्फिडेंट रहें और एग्जाम के अगले दिन से मेंस की तैयारी में लग जाएं। वो वाला स्कोर आपका ना आए कि आप श्योर ना रहें कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता चला रिजल्ट तक वेट ही किए जा रहे हैं। तो वो काम नहीं करना है, ठीक है? स्कोर ऐसा आए कि एकदम पूरी तरह एकदम 100 पार हो और अगले ही दिन से आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं, है ना? चलिए, तो आज हम लोग क्यों मिल रहे हैं? आज हम लोग मिल रहे हैं कि अभी जो आपके पास 1 महीने का समय बचा है उसमें आपको क्या करना है? आप लोग बताइए, क्या करना है? कुछ नया पढ़ना है कि क्या करना है? क्या बताइए? ये सही बोले कि कुछ पुराना भी पढ़ना है, मतलब रिवीजन भी करना है, कुछ नया भी पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर जो है आपको नया भी पढ़ना है। आप लोग करंट का तैयारी कहां से करते हैं? ठीक है, स्टडी IQ करते हैं। हाँ, बोलिए। दो सोर्स जरूर रखिए हमेशा। हम लोग भी यही करते थे, जो कि हम UPSC प्रिपेयर करते थे, तो मेरे पास ये नहीं था, मतलब बिहार का पढ़ने का अलग से टाइम होता नहीं था, सिर्फ UPSC के लिए करंट पढ़ते थे। तो मेरे पास ये ऑप्शन होता था। हम जो करते थे कि एग्जाम से 1 महीने पहले, जैसे अभी जो आपका टाइम चल रहा है, मार्केट में जो वार्षिकांक वगैरह आता है उसमें से कोई 2 वार्षिकांक हम उठा के लाते थे और दोनों को रट जाते। तो यही काम आप लोग को भी करना है। कोई भी 2 सोर्स को फॉलो कर लीजिए कंप्लीटली। कोई एक वार्षिकांक जरूर पढ़ लीजिएगा किसी भी पब्लिकेशन का। मिशन 50 का तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा कोई एक ABC नैनो वगैरह कोई भी एक पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करंट का क्वेश्चन का वो फ्री का मार्क्स है। मतलब आप कितना भी तैयारी कर लें, अगर कोई एक 20-25 पन्ने का नोट्स उठा के आपको 5 क्वेश्चन का फायदा हो गया तो आपका एडवांटेज है। आप साल भर पढ़ते हैं, आपको 90-95 नंबर आ रहा है, लास्ट में थोड़ा सा मेहनत और कर ली, 105 नंबर आ गया तो और अच्छी बात है आपके लिए। समझ रहे ना? तो जैसा कि हमने आपसे पूछा कि अभी आपको क्या करना है, तो आप सबने कहा कि रिवाइज करना है। बहुत अच्छा कहा, लेकिन रिवाइज करने के साथ साथ क्या करना है? थोड़ा कुछ नया भी पढ़ना है। और नया में क्या पढ़ना है? करंट और ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है? प्रैक्टिस सेट आप कितना पढ़ना है? अब सवाल होगा, अगला सवाल कि कितना प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। एक तो आप यहाँ कोचिंग में आके बना ही रहे हैं, इसके अलावा आपको कितना बनाना चाहिए? देखिए, किसी ने कहा 1 बनाना चाहिए, किसी ने कहा 2 बनाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप हो सकता है 1 बनाए या डेली 2 बनाए या 2 दिन में 1 बनाए या 5 दिन में 1 बनाए, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि टेस्ट आप उतना ही बनाएं जितने को आप रिवाइज कर सकें। जैसे कि अभी से लेके एग्जाम तक अगर आप 20 ये पेपर मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उस 20 का एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में होना चाहिए। ये आपका मोटो होना चाहिए। ये नहीं कि आप 50 सेट बना लिए, एक दिन में 2-2 सेट बना रहे हैं, उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे, क्या फायदा हुआ? तो वही हो गया कि वो आपका बेकार चला गया, आपका टाइम भी बर्बाद हुआ, आपका मेहनत भी बर्बाद हुआ। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है। मार्केट में अभी एग्जाम के समय में सब लोग, आप लोग सभी लोग बहुत प्रेशर में होंगे। सब जाते होंगे बाजार, देखते होंगे वो खरीद रहा है, वो उठा रहा है, सब लोग उठा के लेके आ जा रहे होंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि इन चीजों से बचना है। आप दूसरे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है आपका कंपटीशन खुद से है। हजारों लोगों को देख के आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि उसका क्या करना है, क्योंकि हजारों लोग कभी पास नहीं कर पाते हैं।
पास तो कुछ एक लोग ही करेंगे। जो खुद से कॉम्पिटिट करेगा, जो खुद अपने आप को इम्प्रूव करेगा, वही रिजल्ट लेके जाएगा। तो इस सब चक्कर में मत फंसिए। जैसे अभी हमसे कोई मिले थे, उन्होंने कहा कि हमको घबराहट हो रही है। हाँ, ये यहाँ बैठी है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि ये घबराहट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं अपना एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आप लोगों को, अपना एक व्यक्तिगत अनुभव जो हमारा। जब हम दिल्ली गए थे तो ऐसे ही वहाँ पे सेमिनार वगैरह होता रहता है, तो काफी बड़े बड़े टीचर आए हुए थे, तो हम लोग भी चले गए घूमते घूमते, देखे भाई क्या चल रहा है इधर। तो वो करीब जो क्लासरूम था वो इसका 50 गुना ज्यादा बड़ा था। वहाँ पे 1500-1600 लोग बैठे हुए थे, 1500-1600 लोग बैठे हुए थे। उसमें जाके हम भी बैठ गए। कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन। पटना से गए हुए थे दिल्ली, ऐसी दिमाग खराब था कि दिल्ली है, और दिल्ली में भी था कि भाई इतना बड़ा कोचिंग है, ऑलरेडी सब लोग पढ़ के पारंगत होगा। तो ऐसा हुआ कि टीचर आए, कुछ कुछ बताना शुरू किया। बात ही बात में एक सवाल पूछ दिया, थेसिस ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस किसने दिया था? किसी को पता है? थेसिस ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस नहीं पता है? अच्छा, हिंदी में नहीं पता है। हाँ बोलिए। यस, एकदम सही। तो बस इनकी जो हालत है, यही हालत मेरी नहीं थी। इन्होंने सीधा हाथ खड़ा किया, जवाब दे दिया। मेरे साथ क्या था कि हम इतने सारे लोगों को देख के हमको लग रहा था कि अरे ये तो हमको आता है तो सबको आता होगा। तो सर ने कहा कि किसको आता है? पूरा क्लास 1500 लोग शांत हो गए, कोई नहीं बोल रहा है। तो मेरी हालत ये थी, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल इतना डाउन था। हम बोले कि यार इतने लोगों को नहीं आ रहा, तो हो सकता है हमको भी गलते आ रहा होगा, या फिर हमको लग रहा था कि अगर हम कुछ बता दें तो कुछ अपराध ऐसा हो जाएगा कि 1500 लोग को नहीं आता, हमको कैसे आ रहा है। मतलब जानते हुए भी हमको ऐसा डाउन फील हो रहा था। जैसे इन्होंने सीधा खड़े होकर कह दिया कि मुझे पता है, वो कॉन्फिडेंस का लेवल हमारा नहीं था। लेकिन आप देखिए कि एक लड़का जो सीधा पटना से दिल्ली गया, वहां पे 1500 लोगों के एक बैच में गया, और उसी दिन उसको पता चला कि 1500 लोग उससे पीछे चल रहा है। तो आप अपने आप पे रहिए, आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आप सभी से आगे। आपको मैं बताऊं कि ऐसा स्थिति हुआ उस दिन कि टीचर ने ये कह दिया कि मैं अपनी पेन गिफ्ट कर दूंगा जो इसको बता देगा। तब मेरी हिम्मत हुई कि हमने उसको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने सीधा अपना पेन फेंक दिया। पेन फेंक दिया तो फिर 1500 लोग हल्ला क्या करने लगे, अरे ये तो आसान सा चीज था, बता के कौन सा बड़ा तीर मार लिया। तो मतलब आप समझ ही रहो, हर आदमी आपको डिमोरलाइज करने के लिए बैठा हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि आपकी जो नॉलेज है यही आपकी पावर है, यही आपकी शक्ति है। तो आप कभी भी डिमोरलाइज नहीं होइए। आप जो भी हैं आप उस पर विश्वास रखिए। आपका स्ट्रेंथ, आपका नॉलेज है, आप उसके थ्रू आप आगे बढ़िए। चलिए एक छोटा सा बात हम इसलिए बता दिए कि उन्होंने पूछ लिया था कि घबराहट होती है इतने सारे लोगों को देख के। पहले एक कमरे में बैठ के तैयारी करते थे तो घबराहट नहीं होती थी, अब कोचिंग आ गए उल्टा तो घबराहट ही हो गया। मतलब कोचिंग फायदे के लिए आए थे और घाटा ही हो रहा है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आपको रिवाइज क्या करना है? क्या रिवाइज कर रहे हैं आप लोग? मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक पार्ट, वो आप रिवाइज कर रहे हैं। तो उसमें क्या पूरा पढ़ रहे हैं या फिर जो अंडरलाइन वगैरह था वही सब चीज पढ़ रहे हैं? हाईलाइटेड है उसको पढ़ना है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कोई डाउट नहीं है किसी को। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें स्टैटिक पोर्शन में, खासकर हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, साइंस टेक में। जो आपने पढ़ लिया है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लें। जो हाईलाइटेड आपने करके रखा हुआ होगा, जो आपने अंडरलाइन करके रखा हुआ होगा, उसको आप उसको रिवाइज करते जाइए। एकदम बहुत कम समय लगता है रिवीजन में। मतलब आपके रिवीजन का कैपेसिटी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा एग्जाम तक कि हो सकता है एक दिन में आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे। तो अपने आप को कंसंट्रेट करिए, अभी सारा काम छोड़ दीजिए एक महीना। हाँ, अच्छा, ये बैचमेट नहीं है, ये मतलब एसआई है जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहा है। वो हमारे साथ डीएसपी के साथ एसआईज भी अभी आए हैं, तो उन्होंने ये लिख लिया है कि ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आपको डेली देखते हैं पर बात नहीं कर पाते हैं। अच्छा भाई, कभी बात कर लीजिए रोक के। कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार से तो कहना है कि कभी आप रोक के बात कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? बोलिए कि सर आपसे बात करना है तो बात हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो बेधड़क आपको बात करना है, आपको सोचना नहीं है। कन्हैया और नीरज दोनों के लिए कहना है हमको। क्या बात हो रही थी अभी? हाँ, तो रिवीजन करना है बस आपने जो पढ़ लिया है। अच्छा, एक और बात है कि
जैसे कुछ लोगों का कहना था अभी कि इतिहास का क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो जो चीज ज्यादा पूछी जा रही है, जैसे हिस्ट्री का बड़ा पोर्शन है, 30-30 क्वेश्चन इतिहास से सिर्फ पूछा जा रहा है, 35-35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर ना जाके थोड़ा अंदर जाके उसको पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि उससे आपको ज्यादा गेन हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजों का आप उड़ा उड़ा के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतिहास जब पढ़ने बैठिए तो थोड़ा सा अपने आप को गहराई में ले जाने का कोशिश करिए कि कुछ जो और बेसिक थोड़ा सा और जान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ समय आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग कि अभी नया क्या पढ़ सकते हैं। तो नया यही पढ़ सकते हैं हम लोग, करंट अफेयर्स जो अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी 2 सोर्स पढ़ लिए। एक हमने आपको बता दिया कि जो प्रैक्टिस सेट है वो। तीसरा जो है, हम लोग जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि हम लोग लास्ट में एग्जाम के समय में बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट होता है, जैसे कि बजट वगैरह का फैक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स, हाँ, और जैसे कुछ पूछ लिया जाता है फैक्चुअल की एनएच वगैरह कितना लंबा है बिहार में, रोडवेज वगैरह कितना है, रेलवेज का कितनी लंबाई, जो इस तरह का फैक्ट है वो हमको लगता है बहुत सारे पब्लिकेशंस का एक आता है शॉर्ट करके, जैसे हमारे टाइम में स्पर्धा वगैरह का आता था। तो इन चीजों को आप लेके लास्ट में जल्दी क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आता है। तो जैसे आप इम्तियाज अहमद या बिहार समग्र से आपने पढ़ा होगा, तो उसको रिवाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह अगर आपको कोई छोटा पतला 8-10 पेज में अगर सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, तो वैसे चीजों को फॉलो कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा उसमें टाइम भी नहीं लगता है। और फैक्ट में क्या है, 10 दिन लगातार पढ़ेंगे तो हुबहू दिमाग में एकदम छप जाएगा वो। तो कुल मिला के आप बात समझिए कि अब वो समय नहीं है जहां हम आपसे बहुत ज्यादा डिस्कस करें, आपका बहुत ज्यादा समय लें, एकदम बहुत सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, 70+ सबका यहाँ पे स्कोर आ रहा है, तो आप सब एलिजिबल हैं इस बार पास करने के लिए। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से आप अपने गेम को कहाँ लेके जाते हैं। कोई भी ब्रह्मास्त्र नहीं है आपके पास। जो ब्रह्मास्त्र था वो यही था कि आपको अपने स्टैटिक पोर्शंस को रिवाइज करना है, आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है, जितना कर सकते हैं, जितने को रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ उतने को करना है, और आगे करंट अफेयर्स को देखना है, बस। इसके अलावा और कोई मूल मंत्र नहीं है अभी से पास करने का। तो मेरा बात यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों का कुछ सवाल है तो बताइए, बताइए। हाँ बोलिए। नहीं, अभी रिसेंट वाला करिए। हाँ, एकदम छोड़ दीजिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और बताइए, आपका क्या सवाल था? हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे कि सवाल। हाँ, क्यों हिचक क्यों ना, बताइए। हाँ हाँ, हाँ छोड़ दीजिए आप, दिसंबर में पेपर सेट नहीं हुआ है। दिसंबर में पेपर सेट हुआ भी होगा तो चेंज हो जाएगा, अभी के हिसाब से एग्जाम होगा आपका। ये सब कंफ्यूजन में नहीं रहना है, हम लोग बहुत बार एग्जाम दे लिए, तो इन सब चीजों पे हम लोग ऑलमोस्ट श्योर रहते हैं। अब आपका नसीब ही खराब होगा, पूछ लिया तो अब सबका नसीब खराब होगा, उसमें आपको क्या दिक्कत है? किसी सिर्फ आपको घाटा तो होगा नहीं। अरे ह्यूमन ब्रेन ही है ना, मतलब 2019 का भी सर्वे अपने दिमाग में ठूस ले, 20 का भी ठूस ले, ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल चीज थोड़ी है कि दिमाग में आप हटा लीजिए। फैक्ट है, आप कितना फैक्ट दिमाग में रखेंगे आप? इसका एक लिमिट होता है ना, फैक्ट को माइंड में रखने का अपना एक लिमिट होता है। तो कहीं से भी ये फिजिबल नहीं है कि आप इतने, हम लोग भी तो लगातार बीपीएससी निकाले ही हर बार, इतना मेरा भी दिमाग नहीं। आईएएस का इंटरव्यू भी हमने दिया, मात्र 5 नंबर से छूटा है मेरा। तो हमको नहीं लगता है कि ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप है कि आप दो इतना सब कुछ पढ़ते हुए 2-2 साल का बजट और सब कुछ पढ़ के एकदम फिट कर लें, अपने आप को रेडी कर लें कि सारा सवाल जो पूछेगा वो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है। एग्जाम में थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना होता है। 150 क्वेश्चन में थोड़ी आपका मान लीजिए 110 आज के डेट में आ रहा है, तो 110 क्वेश्चन आपको आ रहा होता है थोड़ी है, 15-20 तो आपका तुक्का भी सही होता है। तो आपका तो वहां पे आप क्यों नहीं बता रहे हैं? वहां तो आपका नसीब ही काम कर रहा है, ऐसा थोड़ी है। 100+ वाले जितने लोग होंगे वो कह सकते हैं कि 100+ क्वेश्चन उनको सच में आ रहा था, 10 तो उनका तुक्का लगा ही होगा, 10-15-20 सबका होता है। चलिए, और किसी का कोई सवाल? आप लोगों का समय ज्यादा लेना नहीं है, आप लोग पहले एक सवाल पूछ लीजिए, फिर हम लोग लास्ट कंक्लूड करते हैं।
हाँ तो आप लोग देखते ही हैं, वो तो क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए। ज्योग्राफी में क्या रहता है, ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आप आएंगे तो मैप बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। आप एक बार मैप कभी भी, एक बार जब भी आपको पढ़ने में मन ना लगे, आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, तो आप मैप एटलस निकालिए, वर्ल्ड का मैप निकालिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को देख जाइए, सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को देख जाइए, सारे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड को देख जाइए, सारे इंपॉर्टेंट प्लेटूज को देख जाइए, सारे इंपॉर्टेंट आपका सीज को देख जाइए, ओशियन को देख जाइए, ओशियन करंट देख जाइए, बस हो गया। यही 5-6 चीज तो पूछा जाता है। इतना ऑलमोस्ट हमको लगता है सबको पता ही होगा। पता होगा तब भी आप उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। जो आपका ये जल संधि वगैरह बनता है सबको देख लीजिए, कौन कौन दोषी को कौन कनेक्ट कर रहा है, सब बस यही सब पूछा जा रहा है वर्ल्ड मैप में। अब बिहार का तो आपको पता ही है, बिहार का तो सब लोग प्रिपेयर कर ही लिए होंगे, कौन सी मिट्टी किधर है, कौन सा पहाड़ किधर है, कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा है, कौन सा वाटरफॉल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, कौन सा है सबसे ऊंचा बिहार का वाटरफॉल, बिहार का। हाँ सबको पता होना चाहिए। तो कंफ्यूजन क्या था इसमें, तो किसको नहीं पता था ये? मतलब ये सब तो बेसिक आप लोग अब तक तो ये एकदम जुबान पे होना चाहिए। क्यों नहीं था ये बात, मतलब हमको बहुत आश्चर्य लगा कि ये सवाल तो काफी आसान सा सवाल था ये। अब तक आप लोग क्या बिहार वाला स्पेशल को नहीं देख रहे हैं क्या अभी? फिर एक ही लड़का आंसर दिया। थोड़ा और अलर्ट होने की जरूरत है सभी लोगों को। इसलिए हम बोले, सिर्फ इसलिए हमने बोला कि एक शॉर्ट नोट्स वगैरह कहीं से अगर आपने बनाया है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में जो मिल रहा है अभी, जो सारे फैक्ट्स को एक जगह किया हुआ रहता है, उसको आप ले लीजिए, बार बार देखते रहिए, क्योंकि फैक्ट आदमी भूलता है। ह्यूमन ब्रेन का टेंडेंसी है कि फैक्ट तो आदमी भूलता ही है। तो जो पतला वाला कहीं से कुछ मिल जाएगा बाजार में, हमको नहीं पता कि आज के डेट में क्या चल रहा है। हमारे समय स्पर्धा का चलता था, एक 10-15 पेज का छोटा सा इतना सा पतला सा किताब रहता था, उसी में सब कुछ रहता था, ऑलमोस्ट सवाल वहीं से आ जाते थे। तो उस तरह का देख के रिवाइज करते रहिए। फैक्ट आप देख लें कि एक छोटा सा बात आप में से कोई नहीं बता पाया, सिर्फ एक लड़का बताया, जो कि एकदम सबके जुबान पे होना चाहिए था। ठीक है, लिटरेसी रेट बिहार में सबसे अधिक किस जिले का है, मेल का लिटरेसी सबसे अधिक कहाँ का है, कुछ ये सब पढ़ रहे हैं कि नहीं आप लोग? बताइए जरा। तो एक तो बता दिया तो सब बताएगा ही। फीमेल लिटरेसी सबसे कम किसका है? कितना है? मेल लिटरेसी सबसे कम किसका है? मेल फीमेल दोनों वही है। चलिए तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब यही सब सवाल पूछा जाता है, तो सही से ही सब करना है। चलिए तो कंक्लूड करते हैं हम लोग, आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए। किसी का और कोई सवाल? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग को फिर से हम एक बार बता दें कि आप सभी यहाँ पे 70+ जो भी यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं या उसके आसपास हैं, आप सभी एलिजिबल हैं इस बार पास करने के लिए। आप सभी बिल्कुल तैयार हैं। अब अभी से आप अपने गेम को कहाँ ले जाते हैं, कितने अधिक ऊपर तक ले जाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर कितना अधिक होता है। एकदम सब काम छोड़ दीजिए, पढ़ाई में लग जाइए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, नए चीजों से बचिए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जितना करते हैं उसका रिवीजन जरूर करिए। क्योंकि लोग सेट बना के, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं कि सेट बना के उसको फेंक देते हैं लोग, सेट बना के उसको वापस से रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप मेंस की क्लास में आप सबसे मुलाकात हो फिर से। चलिए ठीक है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप सब मेंस दें इस बार। चलो ठीक है।